इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखकर आर्टिकल 200 के तहत ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा कर दी है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के नाम ट्रांसफ़र के लिए ज़ेर गौर हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की मुखालफत के बावजूद भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने 5 अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। अदालत ने रिमांड दिए हैं कि अगर 18 मई को मेंबर फाइनेंस तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म खुद पेश होकर वजाहत दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को पिम्स में तिबी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। एंटी-वीजीएफ इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दे दी गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया और मरीज को तिबी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिबी बेहतरी सामने आई है। तरीक़ाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर मुकम्मल किया गया और मरीज को मजीद निगहदाश्त फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की उम्मीदें एक मरतबा फिर शक के दायरे में आ गईं। ईरान की जंगबंदी की तहरीरी तजावीज़ पर अमरीकी सदर खुश नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा कि इन तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई बात वाज़ेह नहीं की गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह किया है कि ट्रंप ने कौमी सलामती की टीम से इजलास में नई तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया है। ताहम इस हवाले से मजीद मालूमात सदर ट्रंप खुद फराहम करेंगे। सदर ट्रंप का सीक्रेट सर्विस पर एतमाद बरकरार है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। इजलास में तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तीसरे जायजे और मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी भी दी जा सकती है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 1468 अरब रुपए के हदफ से ज्यादा वसूल होने का इम्कान है, जबकि हुकूमत लेवी मजीद बढ़ाने पर भी गौर कर रही है। IMF ने हुकूमत पर सब्सिडी खत्म करने पर जोर दिया है। और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चीन में अहम मसरूफियात। सूबा हनान में चेयरमैन माओ जेडोंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टैचू स्क्वायर पर जियांगटान पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ने स्टैचू स्क्वायर पर चेयरमैन माओ की यादगार पर फूल रखे। इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को आलमी अमन, तरक्की पसंद ममालिक और बैन अक़वामी तिजारत के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि आलमी सलामती और तरक्की के लिए भी नागुज़ीर है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ऑयल और गैस की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र जैसे बिरादर ममालिक के साथ राब्ते में है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी गुजरगाह को फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर हंगामी इजलास में सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी नौयत का टोल टैक्स दुरुस्त नहीं है। तिजारत बहाल होनी चाहिए। मुतालिका ममालिक आलमी मईशत को सांस लेने दें। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि बहरान के बाइस महंगाई में इजाफा हो रहा है।
लबनान में इसराइली जारिया जोर पकड़ गई। जनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान मजीद 14 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के सरबराह ने इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात को भी रद्द कर दिया। नईम कासिम ने वाज़ेह किया कि इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात कबूल नहीं, इसराइल के खिलाफ मत जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह के दिफाई मैदान में तैयारियां पूरी हैं, किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खत लिखकर आर्टिकल 200 के तहत ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा कर दी है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के नाम ट्रांसफ़र के लिए ज़ेर गौर हैं। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की मुखालफत के बावजूद भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने 5 अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। अदालत ने रिमांड दिए हैं कि अगर 18 मई को मेंबर फाइनेंस तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म खुद पेश होकर वजाहत दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को पिम्स में तिबी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। एंटी-VEGF इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दे दी गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया और मरीज को तिबी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिबी बेहतरी सामने आई है। तरीक़ाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर मुकम्मल किया गया और मरीज को मजीद निगहदाश्त फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की उम्मीदें एक मरतबा फिर शक के दायरे में आ गईं। ईरान की जंगबंदी की तहरीरी तजावीज़ पर अमरीकी सदर खुश नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा कि इन तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई बात वाज़ेह नहीं की गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह किया है कि ट्रंप ने कौमी सलामती की टीम से इजलास में नई तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया है। ताहम इस हवाले से मजीद मालूमात सदर ट्रंप खुद फराहम करेंगे। सदर ट्रंप का सीक्रेट सर्विस पर एतमाद बरकरार है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।